अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के 24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतहर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, आपसे अपील है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन ख़बरें मिल जाया करें। और हाँ नाज़रीन, आपसे ये भी अपील है हमारी ख़बरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाज़रीन, बड़ी अहम ख़बर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। गुज़िश्ता कुछ माह पहले आपने सुना है कि दिल्ली में हिंदू मुस्लिम फसाद ज़बरदस्त तरीके से हुए थे, जिनमें मुसलमानों का जानी माली नुकसान काफ़ी हुआ था। और नुकसान होने के बाद मुसलसल कई मसाजिदों को वीरान कर दिया गया था, आग लगा दी गई थी, मस्जिदों को हालत बद से बदतर की गई थी, जिनकी बहाली के लिए खुसूसन जमीयत उलमा हिंद ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है और पहले भी करती रही। इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क की हर एक बहबूद की फलाह के लिए, यकताई के लिए जमीयत उलमा बिल्कुल सामने रहती है। नाज़रीन, हम आपको बताते चले, कल यानी जुमा के दिन दिल्ली फसाद में फिलवक्त 10 मसाजिद की तामीर कराने वाली जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी ने आज यानी कल नमाज जुमा अदा कराई और खुतबे के साथ फसाद में जलाई गई भागीरथी विहार की मिनी मस्जिद को एक बार फिर जिक्र खुदा के लिए रोशन कर दिया गया और तमाम मसाजिदें जितनी भी वीरान हो चुकी थी, जिनकी मरम्मत कराना ज़रूरी थी, जानी माली नुकसान हो चुका था, सबकी भरपाई करने के लिए जमीयत उलमा हिंद ने अपना कदम बहुत आगे बढ़ाया है। अल्लाह से दुआ है कि जमीयत उलमा हिंद को अल्लाह पाक दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमावे। इस मौके पर सदर जमीयत उलमा हिंद के बहुत ही पुरमग़्ज़ खिताब में मुसलमानों को दीन पर मजबूती से कायम रहने और खल्क़े खुदा से अंस व मोहब्बत और उनके दरमियान भाईचारा कायम करने की अपील की है। जमीयत उलमा हिंद के सदर कारी उस्मान मंसूरपुरी साहब ने। नाज़रीन, आगे अपने खुतबा से बाद अगर किसी को किसी भी तरह की कानूनी मदद की ज़रूरत है तो जमीयत उलमा से राब्ता कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय जो मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, उन्होंने भी अपील की है और जमीयत उलमा हिंद के सदर ने भी कहा है कि कानूनी कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो जमीयत उसके लिए तैयार है। जमीयत से आप राबता कर सकते हैं। जमीयत उलमा हिंद वो है जो मुल्क की कामयाबी और मुल्क की बहबूद के लिए हमेशा सामने रहती है। नाज़रीन, इसी तरह से दूसरी हमारे सामने जुड़ी हुई खबर है, कलकत्ता से यानी बंगाल से आई है। अमित शाह 2 रोज़े पर हमारे मुल्क के मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह 2 रोज़ा मगरबी बंगाल के दौरे पर थे, जहां अगले साल अप्रैल या मई में इसम्बली इंतखाबात होने हैं। उन्होंने मोदी की क़ियादत में बंगाल इसम्बली इंतखाबात जीतने का अज़्म करते हुए कहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी का दौर इक़्तिदार ख़त्म होने के करीब है। उन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम पनाह गुज़ीनों को हिंदुस्तानी शरीयत दी जाएगी और मुल्क भर में CAA नाफज किया जाएगा। पहली बार मजहब की बुनियाद पर हिंदुस्तानी शरीयत का नज़्म किया जाएगा। इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और ईसाई रफूजियों को हिंदुस्तानी शहरियत दी जाएगी। ये हमारे मुल्क के वजीर दाखिला ने फिर एक बार अज़्म किया है, एक बार बताया है। जबकि इस कानून के नाक़दीन का कहना है कि यह कानून मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक करता है और आइन के सेकुलर उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है। अमित शाह ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में ही पार्लियामेंट से ही इस कानून को पास कराया था। कानून के पास होने के बाद मुल्क भर में मुजाहिरे हुए और कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के निफाज के बाद एहतजाज का सिलसिला ख़त्म हुआ था। लेकिन हमारे वज़ीर दाखिला ने फिर एक बार कहा है कि मुल्क भर में जल्द ही CAA का निफाज किया जाएगा।
नाज़रीन, इसी तरह से आपको मालूम है कि इस वक्त के हालात कैसे हैं। इन्हीं हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक अफवाही खबर, यानी कर्नाटक और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में एक खबर कई दिन से फैली हुई थी, जो जुमेरात को मंजर आम पर आई। कर्नाटक पुलिस के डायरेक्टर जनरल परवीन सोद की तरफ से रियासत भर में मसाजिद के लाउड स्पीकर हटाने के सिलसिले में जारी एक खबर वायरल हुई हो जाने के बाद मुख्तलिफ मकामात पर अफरा तफरी मच गई। यानी ये खबर हुई कि साहब अब मसाजिदों से लाउड स्पीकर हटाया जाएगा, जिसमें गम और गुस्से का इजहार हुआ। मुसलमानों के अंदर बड़ी बेचैनी पाई गई। लेकिन इसी अफरा तफरी को सामने रखते हुए खुद डीजीपी को 3 जबानों में वजाहत, यानी 3 भाषाओं में 3 जबानों में इस चीज की वजाहत करनी पड़ी, सोशल मीडिया के जरिए देनी पड़ी कि उन्होंने इस तरह का कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया है। जुमेरात की शाम जैसे ही महकमा पुलिस का एक दाखिली सर्कुलर आम हुआ मुस्लिम हलकों में, इसको लेकर काफी बेचैनी फैल गई और थोड़ी ही देर में जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई। लेकिन डीजीपी ने इस बात को अज़सरे नो खारिज कर दिया है कि हमारी तरफ से ऐसा कोई फरमान जारी नहीं हुआ। लिहाजा मुसलमानों के अंदर कोई बेचैनी करने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मसाजिदों में पहले से लाउड स्पीकर हैं अजान के लिए, और अजान के लिए इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक रहेंगे। नाज़रीन, हम आपसे ये अपील करते हैं कि छोटी सी बात को भी अफवाह ना बनाई जाए, पहले उस बात की तहकीक तक पहुंचा जाए कि ये है क्या मामला, क्योंकि अफवाह एक बहुत बुरी चीज होती है, मुल्क को कमजोर करती है। पहले किसी भी बात की अगर हमें मालूमात होती है, पहले उसकी मालूमात करना जरूरी है। अफवाहों की वजह से हर चीज कमजोर पड़ती है। खुसूसन जो एक मुसलसल एक टारगेट बन रहा है, कौन सा, मस्जिद है, मंदिर है, मुस्लिम है, हिंदू है, इनको लेकर के जो अफवाह फैलाई जाती है, इन अफवाहों पर ध्यान ना दें, बल्कि अपने मुल्क की सलामती और बहबूदगी के लिए जरूरी है कि आपसी भाईचारगी को कायम रखें।